हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना कवर किया मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है और एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है, और हमने एक्सरसाइज 7.1 कवर करी। ठीक, आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्या होता है। देन हम अपनी कवर करेंगे आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.2। ठीक, तो अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन लिखे हुए हैं। ठीक, आपको इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि भाई इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा 2 × 1, फिर लिखा मैंने 3 × 2 × 1, देन मैंने यहां लिखा 4 × 3 × 2 × 1, 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1। अब आपको इसमें क्या पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, जल्दी बताओ बेटा, क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया। सर हमने इसमें ये ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है टिल वन तक। अगर यहाँ पे हमने 5 लिखा तो हम यहाँ पे 4 3 2 1 एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे और हम 1 तक जाएंगे, 1 से नीचे हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना, एक तो आपने ये ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। 5 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 5 4 2 1। ठीक, ये हमने एक पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व यहाँ पे किया। सभी इन सब में क्या है, ये एक कॉमन पैटर्न है। अब बेसिकली मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, इसको लिखने का कोई शॉर्ट हैंड है, कोई शॉर्ट वे है इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को लिखने का? यहाँ पे कोई शॉर्ट वे है? अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं 11 10 9, देन कितना लंबा चलता चला जाएगा। तो क्या हमारे पास कोई शॉर्ट वे है इसको लिखने का? बिल्कुल बेटा, इसको लिखने का हमारे पास एक शॉर्ट हैंड है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे 2 × 1 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2। ठीक, और आपको 2 के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क बना देना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। वैसे ही आपको यहाँ पे बना देना है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1। ठीक, वैसे यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो इतना बड़ा हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखने की नीड नहीं है। 6 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाओ 6 5 4 3 2 1। ठीक, अच्छा, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ पे हमने समझा कि भाई फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1। ठीक, अच्छा जी। अब इसको मैं 2 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका एक और तरीका होता है इस तरीके से लिखने का। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी होता है कि 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, इसका मतलब भी होता है कि ये भी क्या है, 2 फैक्टोरियल है। ठीक, अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा 8 × 7 फैक्टोरियल, 8 × 7 फैक्टोरियल। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, शॉर्ट हैंड, शॉर्ट वे में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 8 × 7 फैक्टोरियल? जल्दी बताओ बेटा ये क्या है। बड़े अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बेटा आपका जो है 8 फैक्टोरियल के इक्वल ही आएगा, 8 फैक्टोरियल के इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा ये देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि 8 फैक्टोरियल को मुझे पूरा ओपन करके बताओ तो आप इसको कैसे लिखते हैं? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आप ऐसे लिखते? हाँ जी सर, बिल्कुल हम ऐसे ही लिखते। अगर आप यहाँ पे देखो 7 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई, बेटा इसको मैं यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल हमारे पास ये था, तो यहाँ पे जब मैंने 8 फैक्टोरियल पूरा ओपन किया तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है ना, वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें 9 × 8 × 7, ये किसके इक्वल आएगा बेटा? वैसे क्या होगा, ये हमारे 9 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है, ये बात समझ में आई। 9 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल जब मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर हुआ? तो यहां पे हमने समझा कि भाई फैक्टोरियल जो होता है इसकी नोटेशन क्या होती है, फैक्टोरियल की नोटेशन क्या होती है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो अगर हम देखें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टोरियल की क्या हुई। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई n फैक्टोरियल है, ठीक है ना, n फैक्टोरियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 n माइनस 2, मतलब यहां से अगर मैं n को मान के चलूं कि भाई हमारा क्या है, ये होल नंबर है, ठीक है ना, n क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे अगर 5 फैक्टोरियल हुआ तो यहाँ पे क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 4 3, और आपको कहां तक जाना है, 1 तक आपको यहाँ पे जाना है। तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। ठीक, और आप इसको यहाँ पे जैसे n फैक्टोरियल दे रखा है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भाई जो n फैक्टोरियल है वो क्या होगा, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे हमने देखा 8 फैक्टोरियल था, जैसे यहाँ पे क्या था, 8 फैक्टोरियल था, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा था, 8 मल्टीप्लाई, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, इसको नोट करो, फिर बेटा समझते हैं कि एक्चुअल में ये फैक्टोरियल है क्या और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। जल्दी इसको नोट करो। ठीक, नोट कर लिया? ठीक है जी, अब देखते हैं बेटा अपना व्हेन टू यूज फैक्टोरियल। ठीक, यहां पे मैंने बेटा 2 एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास है, हमें समझ में आएगा कि भाई फैक्टोरियल का कंसेप्ट कहां है और ये हमें कहां अप्लाई करना है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले हम यहां पढ़ते हैं, यहां पे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज द फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स कीपिंग इन माइंड दैट रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। आपको फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स बताने हैं कि आप कितने तरीके से उनको अरेंज कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड दैट रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। ठीक, अच्छा, 3 अल्फाबेट्स कौन से हो गए, ए बी एंड सी, बड़े ध्यान से समझो। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए बी एंड सी, मैं कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकता हूँ, ए बी सी, अब मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी एंड बी, ठीक है, बी ए सी बी सी ए सी ए बी और सी बी ए। तो टोटल मैं इनको 1 2 3 4 5 6 वेज में मैं इन 3 लेटर्स को अरेंज कर सकता हूं। ठीक है ना, कीपिंग इन माइंड दैट रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। आप देख सकते हो कहीं पे भी मैंने लेटर को रिपीट नहीं किया है। ठीक, अब हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में कैसे समझा था, शॉर्टकट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, हमें यहाँ पे करना था 3 बॉक्स बनाने होते हैं, 3 बॉक्स बनाएंगे हम यहाँ पे, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में समझा था। ठीक, हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो हमारा ये फर्स्ट बॉक्स है, हम इसको कितने वे में फिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, ए बी सी 3 लेटर्स हैं, तो बेटा फर्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पे ए भी प्लेस कर सकते हैं, बी भी प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे हम सी भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के हमारे पास कितने वेज हुए, यहाँ पे 3 वेज हुए, यहाँ पे मेरे पास 3 वेज हुए फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के। ठीक, अच्छा, अब आप देखो, अब मान लो फर्स्ट बॉक्स में मैंने यहाँ पे ए फिल कर दिया, ठीक, अब सेकंड बॉक्स में मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, बी या फिर सी में से, ठीक है, एक ही मैं कोई यहाँ पे लेटर प्लेस कर सकता हूं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि लेटर रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर मैंने ए यहाँ पे यूज कर लिया तो सेकंड और थर्ड बॉक्स में मैं ए यहाँ पे प्लेस नहीं करूंगा, ये हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में समझा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड वाले बॉक्स में कितने ऑप्शन बचे, बी या फिर सी में से कोई एक प्लेस करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2 ही वेज बचे इसको फिल करने के। मैंने ए भी लिख दिया, मान लो यहाँ पे सेकंड बॉक्स में मैंने यहाँ पे बी को प्लेस कर दिया। ठीक, अब थर्ड प्लेस के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सी ही बचेगा, तो थर्ड बॉक्स को सिर्फ मैं एक ही तरीके से फिल कर सकता हूं। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में मैंने आपको क्या बताया था, ये इन बॉक्स को मुझे वन आफ्टर द अनदर फिल करना है।
ठीक है ना। तो ये सभी इवेंट्स मुझे वन आफ्टर द अनदर करने हैं, तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा। इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। बड़े ध्यान से समझो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक, ये क्या आ गया मेरे पास, 6 वेज आ गए, और हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया था, हमारे पास 6 वेज से हम इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मेरे पास शॉर्ट वे क्या है इसको लिखने का, इस मल्टीप्लीकेशन को लिखने का एक शॉर्ट हैंड क्या है मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर 3 फैक्टोरियल हो तो 3 फैक्टोरियल को हम बोलेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं कि भाई जो ये वैल्यू आई है मेरे पास 3 फैक्टोरियल के इक्वल आई है। हाँ जी सर, बिल्कुल हम लिख सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है जी, अभी आपको अच्छे से मैं और एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इस वाले एग्जांपल पे आ जाओ। ठीक, अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं, देन आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स कीपिंग इन माइंड दैट रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड। ठीक, अच्छा, अब रिपीटिशन ऑफ लेटर इज अलाउड है, तो मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाना है। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा। ठीक, अब मुझे बताओ जो मेरा फर्स्ट बॉक्स है, अब मेरे पास A, B और C, यहाँ पे A, B एंड C है। ठीक, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के मेरे पास कितने हैं बेटा, 3 ऑप्शन है। मैं A भी प्लेस कर सकता हूँ, B भी और C भी। अच्छा जी, अब जो मेरे पास ये सेकंड बॉक्स है, सेकंड बॉक्स को भी मेरे पास फिल करने के, ठीक है ना, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे साफ बोला गया है रिपीटिशन ऑफ लेटर इज अलाउड। मतलब सेकंड बॉक्स को भी मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ और थर्ड बॉक्स को भी मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया यहाँ पे 27 हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कोई फैक्टोरियल का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगा, फैक्टोरियल का कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लगा है। ठीक, तो हमें समझना ये है कि फैक्टोरियल का कंसेप्ट हमें अप्लाई करना कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा भी हुआ है कि फैक्टोरियल इज टू बी अप्लाइड इफ बोथ द 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर आपकी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं उस केस में ही आपका फैक्टोरियल का कंसेप्ट लगता है। वो 2 कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशंस तो ये है कि आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि हमारे फैक्टोरियल में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए जब भी यहाँ पे हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, दूसरा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउ नहीं होनी चाहिए। फैक्टोरियल लगाने की बेटा ये 2 कंडीशन आपको जरूर देखनी है। पहली बात मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगना चाहिए, दूसरी बात कि भाई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीटिशन होगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो उस केस में हमारा फैक्टोरियल का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम अपना कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। ठीक, इसको नोट करो बेटा जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं कि फैक्टोरियल क्या है और अच्छे से समझेंगे। नोट कर लिया? ठीक है जी बेटा, अब चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि फैक्टोरियल का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट, क्या मीनिंग है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें फैक्टोरियल की और अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई फैक्टोरियल एक्चुअल में क्या है। ठीक, सबसे पहले चलो यहाँ पे हम बात करते हैं 3 फैक्टोरियल, जो भी हमने पीछे देखा। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि 3 फैक्टोरियल से आप क्या समझते हो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई 3 फैक्टोरियल से आप क्या समझते हो? आप बोलोगे सर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। बट मैं कह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट आपको क्या समझ में आया 3 फैक्टोरियल से? अब इस चीज को समझो। 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट है। बड़े ध्यान से समझो, कितने एलिमेंट है हमारे पास? 3 एलिमेंट है। 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ हमारे पास 3 एलिमेंट है। ठीक है ना, और उन एलिमेंट्स को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 3 फैक्टोरियल हुए। बड़े ध्यान से समझो, पीछे अभी जस्ट हमने एग्जांपल किया। ठीक है, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, टोटल क्या हुआ? 6 हुआ। ठीक है ना, एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा यहाँ पे
जो भी हमें यहाँ पे एलिमेंट गिवन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और इनको अरेंज करने के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 3 फैक्टोरियल है। अब 6 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको 6 लिखो या फिर आप इसको यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखो, एक ही बात हुई। वैसे अगर मैं बात करूं 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बेटा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 4 हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 4 है और इसको अरेंज करने के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स है हमारे पास और इनको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हुए, 4 फैक्टोरियल हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं बोलूँ इसको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हुए, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। जैसे कि 4 × 3 × 2 × 1 तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल। वैसे ही अगर 5 फैक्टोरियल की बात हो रही है तो मतलब हमारे पास 5 एलिमेंट्स गिवन है और 5 एलिमेंट्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल कीपिंग इन माइंड दैट रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि 1 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हुआ। 1 फैक्टोरियल की सबसे पहले हम बात करें कि 1 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा बेटा, 1 फैक्टोरियल हमारा होगा यहाँ पे 1 × 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1 ही आया, क्योंकि लास्ट हम 1 तक ही जाते हैं, 1 के बाद हम नहीं जाते, ठीक है। तो 1 × 1 तो 1 फैक्टोरियल क्या हो गया, 1। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि हमें सिंगल एलिमेंट गिवन है, उसको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या हुए, 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैंने आपको यहाँ पे ए गिवन है, एक एलिमेंट है ए, ये गिवन है, अब इसको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे आपके पास बेटा, एक ही वे है, दैट इज ए, जो हमने लिखा हुआ है बस, ठीक है ना। इसको हम अगेन लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ए ही तो लिखेंगे, तो इसका एक ही वे हुआ इसको लिखने का, इसको अरेंज करने का सिर्फ एक ही वे हुआ, ठीक। तो ये हमारे 1 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स गिवन है, 2 एलिमेंट्स गिवन है और उसको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 2 फैक्टोरियल, 2 × 1, ठीक। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, ठीक है जी। तो यहां से क्या हुआ, हमें इंटरप्रिटेशन, हमें समझ में आया कि एक्चुअल में फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। इसको बेटा जल्दी नोट करो, फिर चलते हैं अपने आगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। अब देखते हैं बेटा अपना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा रटने वाले बच्चों का समाधान कर देते हैं कि 0 फैक्टोरियल बेटा 1 के इक्वल होता है, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। अब बात यह है कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल क्यों होता है, ठीक है ना। अब जो बच्चे समझना चाहते हैं बेटा उनके लिए हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मैथमेटिकल प्रूफ देता हूँ कि भाई 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल क्यों होता है, ठीक। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल क्या होगा, n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। नाउ पुट n = 1, तो आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या 1 फैक्टोरियल, ठीक। अब 1 फैक्टोरियल मैंने आपको क्या बताया था भाई, 1 फैक्टोरियल हमारा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 फैक्टोरियल। यही हमें चाहिए था, हाँ जी सर यही हमें चाहिए था कि 0 फैक्टोरियल हमारा 1 के इक्वल कैसे होगा। तो ये तो होगा बेटा प्रूफ। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, ये प्रूव किया, बट ये भी बेटा हमने रट्टा लगाया, ये हमने रट्टा लगाया कि भाई 0 फैक्टोरियल 1 इस तरीके से आ गया, ठीक। अब हम समझेंगे बेटा, लॉजिकली समझेंगे कि 0 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, ठीक। 0 फैक्टोरियल समझो, 0 फैक्टोरियल का मीनिंग ये हुआ कि हमें एक ऐसा डाटा गिवन है जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, हमें एक ऐसा डाटा गिवन है जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं, नाउ इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज इट, कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मुझे सेट चैप्टर की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक। यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया, इसमें लिखा भाई 1, इसका एलिमेंट 1 है,
हमें एक सिंगल एलिमेंट गिवन है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज इट, कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का सिर्फ, अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका हो कि हम इसको ऐसे ही यहाँ पे दोबारा सेम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो सिंगल वे हुआ इसको अरेंज करने का, ठीक है। बड़े ध्यान से आपको चीज को समझना है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये हमें सेट गिवन है एक और, इसमें दो एलिमेंट गिवन है, दो एलिमेंट गिवन है, ठीक है जी। इसको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं इन एलिमेंट को, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 1, ठीक। अच्छा, यहाँ तक तो बात बिल्कुल सिंपल थी। हमने सेट चैप्टर में बेटा एक नल सेट भी पढ़ा था, आपको याद होगा, एक नल सेट भी हमने पढ़ा था कि नल सेट एक ऐसा सेट होता है, नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं आपको बोलूं बेटा ये आपको एक नल सेट गिवन है जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज इट, जल्दी बताओ बेटा कितने तरीके से इसको अरेंज करके आप लिख सकते हो। तो आप क्या बोलोगे सर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखने का, इसको अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, अगेन इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख डालें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं है, यहाँ पे नल सेट की बात हो रही है। मैंने कहा इसको कितने तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं, तो आपने ही मुझे बताया कि सर इसको अरेंज करके लिखने का सिर्फ एक सिंगल ही वे है, जो कि हमने अगेन इसको यहाँ पे ऐसे लिखा। नल सेट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका था कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, है ना, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं कहूँ भाई ये नल सेट गिवन है, इसको अरेंज कितने, इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज इट, तो आप क्या बोलोगे सर इसको हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं। तो मतलब नल सेट का अगर मैं अरेंजमेंट करूं तो क्या होगा बेटा, सिर्फ एक सिंगल वे ही होगा। तो नल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जीरो फैक्टोरियल भी क्या हुआ, जीरो फैक्टोरियल का मतलब हुआ एक ऐसा डाटा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। उसके अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो उसको अरेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वे ही हमारे पास होगा। इसलिए मैंने कहा कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ली कि भाई 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल क्यों होता है, ठीक। अब हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, वो आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं आगे। अब चलते बेटा आगे। अब यहाँ पे देखते हैं फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स। क्या नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल पॉसिबल है, जैसे कि -2 फैक्टोरियल, -1 फैक्टोरियल, क्या ये पॉसिबल है। सबसे पहले हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, n फैक्टोरियल में क्या लिख सकता हूँ इसको, n और n-1 फैक्टोरियल, ठीक बेटा। n यहाँ पे ले आओ n फैक्टोरियल के नीचे, ठीक है, n फैक्टोरियल के यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं और n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे भाई नाउ पुट n इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या गया बेटा, यहाँ पे आ गया 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 फैक्टोरियल आपके पास बचेगा, ठीक। अगर बेटा आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो डिवाइड में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी डिवाइड में बेटा 0 आ जाए आपके पास तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ हमारा, नॉट डिफाइंड हुआ। तो यहां से हमने ये तो चेक कर लिया कि -1 फैक्टोरियल क्या है, नॉट डिफाइंड है। वैसे बेटा -2 -3 -4, ठीक है ना, कुछ भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स में हमारी, ठीक है जी। तो ये क्या किया बेटा, ये हमने यहाँ पे रट्टा लगाया, यहाँ पे हमने प्रूफ किया और रट्टा लगाया, हमने समझा नहीं। अब हम समझते हैं लॉजिकली कि माइनस में फैक्टोरियल पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक। अब मैं आपको बोलूं कि यू हैव टू कार्स, ठीक है ना, और इसको पार्क करने के आपके पास यहाँ पे 2 स्पेस दिए गए हैं, ठीक है ना। नाउ इन हाउ मेनी वेज यू कैन पार्क द कार्स, इन हाउ मेनी वेज, जल्दी बताओ बेटा। अब मान लो आपके पास कितने तरीके हुए,
आप कार 1 को यहाँ प्लेस कर सकते हो, कार 2 को यहाँ प्लेस कर सकते हो, या तो फिर आप कार 2 को यहाँ पे पार्क कर सकते हो या फिर कार 1 को यहाँ पार्क कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए कार को पार्क करने के? 2, टोटल नंबर ऑफ वेज 2 हुए। ठीक, ये तो एक लॉजिकल सा क्वेश्चन था, समझ में भी आया। अब मैं आपसे कहूं यू हैव 2 नेगेटिव कार्स, नाउ हाउ मेनी वेज यू कैन पार्क द कार्स? अब आप कहोगे सर कैसा इलॉजिकल सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, 2 नेगेटिव कार्स, या तो कार होगी या तो कार नहीं होगी, नेगेटिव में कार कैसे हो सकती है हमारे पास? ठीक है, तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं बेटा अरेंजमेंट की, ठीक है ना, तो अब मैं आपको बोलूं -2 कार्स आपके पास है, आप कैसे इसको अरेंज करोगे या तो फिर कैसे इसको पार्क करोगे? तो आप कहोगे सर क्वेश्चन ही आपका इलॉजिकल है। इसलिए जब भी हम माइनस में फैक्टोरियल निकालते हैं तो ये नॉट डिफाइंड आता है, लॉजिकल सॉल्यूशन इसका हमारे पास नहीं आता। ठीक है ना, कोई भी नेगेटिव ऑब्जेक्ट, या तो मेरे पास ये पेन है या तो फिर नहीं है, ठीक है ना, या तो पेन है या तो फिर नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए कि भाई नेगेटिव फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर आपने पीछे हमें ये समझाया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, बट 0 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं है, तो आप उसके अरेंजमेंट की बात कैसे कर सकते हो? अगर मैं बोलूं मेरे पास कार ही नहीं है तो आप उसके पार्किंग की बात कैसे कर सकते हो कि उसको हम पार्क कैसे करेंगे? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आपका ये वैलिड क्वेश्चन है। ठीक, अब आपको ये समझना है कि जो 0 फैक्टोरियल है वो रियल लाइफ में अगर आप देखते हो तो बेटा वो बिल्कुल इलॉजिकल सा लगता है। 0 फैक्टोरियल बिल्कुल बेटा इलॉजिकल अगर आप रियल लाइफ में देखते हो, बट हमारी मैथमेटिक्स में 0 फैक्टोरियल वेल डिफाइंड है। जैसे हमने सेट्स चैप्टर में नल सेट पढ़ा था कि भाई नल सेट पढ़ क्यों रहे हैं, तो वहां पे भी हमने उसका लॉजिक समझा था। ठीक है ना, वैसे ही बेटा 0 फैक्टोरियल हमारी मैथमेटिक्स में रियल लाइफ में अगर आप देखो तो इलॉजिकल है, बट हमारी मैथमेटिक्स में ये वेल डिफाइंड है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। हमने सेट्स की हेल्प से समझा कि भाई 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 क्यों आती है। ठीक है, और आगे मैं जब आपको समझाऊंगा कॉम्बिनेशन, तो वहां पे मैं समझाऊंगा, हम एक फार्मूला कॉम्बिनेशन का वहां पे हम यूज करेंगे, तो वहां पे भी आप समझो कि भाई 0 फैक्टोरियल अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो हमारा फार्मूला जो है वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हमारे मैथमेटिक्स में बहुत सारे एरर हो जाएंगे। ठीक, तो 0 फैक्टोरियल हमारा मैथमेटिक्स में वेल डिफाइंड है जिसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, बट अगर आप रियल लाइफ से जोड़ के इसको देखते हो तो बेटा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, नेगेटिव का मैंने आपको लॉजिकली बता दिया। ठीक, नेगेटिव का बिल्कुल लॉजिकली मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम बात करते हैं जैसे कि फैक्टोरियल ऑफ रूट वैल्यूज क्या पॉसिबल है? बड़े ध्यान से समझो यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ रूट वैल्यूज अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे मेरे पास √2 फैक्टोरियल, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी बेटा, बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा वैसे हम बात कर लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ डेसिमल वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है इसका फैक्टोरियल निकालना 5.3? बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। तो फैक्टोरियल ऑफ डेसिमल वैल्यूज भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, फैक्टोरियल ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूं 3/2 फैक्टोरियल, ना बेटा ना, ये भी नहीं चलेगा। तो फैक्टोरियल में चलेगा क्या सर? फैक्टोरियल में चलेगा, फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं ओनली फैक्टोरियल, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ओनली फैक्टोरियल ऑफ होल नंबर्स आर पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ हम बात करें होल नंबर्स की। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा कुछ भी नहीं चलने वाला, रूट वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल किसका होगा? होल नंबर्स का होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 और इंफिनिटी तक चलेगा। ठीक, इसको बेटा जल्दी इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं अपना लास्ट कंसेप्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉर फैक्टोरियल। ठीक,
अब मुझे आप बताओ 8 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल क्या 10 फैक्टोरियल के इक्वल आएगा? बेटा जल्दी बताओ, खुद सोचो, क्या ये इक्वल आएगा? बेटा कभी भी ये इक्वल नहीं आएगा, कभी भी ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक, अच्छा जी। वैसे बेटा 8 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल क्या आप 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो? ना बेटा ना, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते ऐसे। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके पास ऐसे आ जाए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्या इसको काट के आप 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो? नहीं बेटा, बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 16 फैक्टोरियल हो जाएगा? ना बेटा ना। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये फैक्टोरियल के केस में बेटा फेल हो जाते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब मान लो कि यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से दूं कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, इसको आपको सोल्व करना है। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो कि 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। ठीक है जी, फैक्टोरियल से फिर आप इसको 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल यहाँ पे काट सकते हो, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल को यहाँ पे सोल्व करोगे। अब हम करेंगे बेटा अपनी एक्सरसाइज 7.2, उसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी किस तरीके से फैक्टोरियल को हमें सोल्व करना है। सभी कंसेप्ट हमने फैक्टोरियल के कवर कर लिए। ठीक, स्टार्ट करेंगे अब हम अपनी एक्सरसाइज 7.2।